एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। अभी ये ऐसा लग रहा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में आती हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, उसके बारे में कुछ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें होरोस्कोप बनाते समय या होरोस्कोप यूज़ करते समय, देखते समय उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप को वो जानना ज़रूरी है। तो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। तो आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है काल या समय। काल या समय। तो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को देखा और पहचाना कि काल या समय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और व्यक्ति जब पृथ्वी पे आ रहा है, जन्म से लेके और मृत्यु तक हर स्टेप पे, हर जगह उसको समय से बंधा हुआ है। वो उसका जन्म ही मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आपको मालूम होगा, तभी उसकी सही जन्म कुंडली बनेगी। उसके लिए समय की ज़रूरत है। और प्लस उसके जीवन में जो और तमाम चीज़ें हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका शादी ब्याह, उसके बच्चे, वो किस समय होंगे एग्जैक्ट, वो भी सब समय के अनुसार, वो ग्रहों की दशा अंतरदशा के अनुसार ही पता चलेगा आपको। तो समय की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और समय, ऐसा कहा गया कि समय बहुत बलवान होता है, तो गलत नहीं कहा गया, बिल्कुल सही कहा गया है। और इसके अलावा जो है वो कौन सी चीज़ किस समय हम करें कि वो काम शुभ हो, ये भी समय के अनुसार ही आपको पता चलेगा कि वो एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड है। मुहूर्त जो है कि वो किस समय हम कौन सा काम करें शुभ मुहूर्त में कि वो काम शुभ हो हमारा। अब ऋषियों ने इसको और आगे बढ़ाते हुए ऋषियों ने जो है वो काल या समय को दो पार्ट में बांटा। एक है अकलनात्मक और दूसरा है कलनात्मक। तो अकलनात्मक जो पार्ट कहा, तो उसको उन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करके अपने में लीन कर लेने वाला वो अनादि, अनंत और अज्ञेय जो शक्ति है, तो वो है अकलनात्मक काल। अकलनात्मक काल का मतलब है कि जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसको आप नहीं पहचान पाएंगे। और वो शक्ति है, पावर है, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करके और अपने आप में लीन कर ले। तो वो शक्ति जो है वो अनादि, अनंत और अज्ञेय शक्ति है, तो वो उसको अकलनात्मक कहा। सेकंड जो पार्ट उन्होंने कहा कि वो कलनात्मक। कलनात्मक का मतलब है कि ऐसा समय जिसको कि आप पहचान सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली, तो वो कहा कि कलनात्मक है। कलनात्मक के दो पार्ट उन्होंने बताए, एक तो स्थूल कलनात्मक, दूसरा सूक्ष्म कलनात्मक। स्थूल का मतलब यह है कि जो प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं हम, प्रैक्टिकली जो यूज़ करेंगे समय को। और सूक्ष्म वाला वो भी उन्होंने बताया सूक्ष्म के बारे में, लेकिन वो सूक्ष्म वाला उतना प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं आता, इसलिए उसको जो है आजकल वो स्थूल काल को ही यूज़ किया जाता है। पूरा ब्रह्मांड आपको मालूम है कि 360 डिग्री का एक गोला है, सर्कल है, और उसमें 12 राशियां हैं, यानी 12 राशियां कवर होती हैं 360 डिग्री में। तो एक राशि की वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री होगी। 360 को अगर 12 से डिवाइड करें तो एक राशि की वैल्यू 30 डिग्री होगी। अब ऋषियों ने बताया कि इसको मेजरमेंट के लिए कि एक राशि में 30 डिग्री है, और एक डिग्री की वैल्यू उन्होंने कहा कि 60 मिनट्स है या 60 कला, इसको बताया। और एक कला जो है वो 60 विकला के बराबर है या सेकंड के बराबर है। तो ये जो मिनट सेकंड यूज़ हुआ, ये घड़ी के मिनट सेकंड वाला नहीं है, इसको उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बताया। उन्होंने तो कला विकला बताया था। आजकल जो इंडियन एफिमेरिस या पंचांग है, तो उसमें, या जो इंग्लिश वाले हैं उसमें मिनट और सेकंड उसको लिख देते हैं। तो एक राशि की वैल्यू 30 डिग्री, एक डिग्री की वैल्यू 60 कला या मिनट्स, और एक कला की वैल्यू 60 विकला या सेकंड उसको कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है 24 आवर्स में, और ऐसा लगता है यहाँ पृथ्वी पे हम लोग हैं, हमको लगता है सूर्य हमारा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, तो एक्चुअली वो पृथ्वी ही चक्कर लगाती है सूर्य का। और एक वर्ड है सौर वर्ष। सौर वर्ष का मतलब ये है कि सूर्य सिद्धांत एक है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य
पहला नक्षत्र यानी अश्विनी के 0 डिग्री से चल के और 1 साल में वो घूमता हुआ फिर उसी जगह पहुंच जाए अश्विनी नक्षत्र के 0 डिग्री पे, तो उसको एक सौर वर्ष कहा। एक सौर वर्ष का मतलब कि सूर्य ने पूरे ब्रह्मांड का 12 राशियों कवर करते हुए एक चक्कर लगाया और उसको एक सौर वर्ष कहा गया। और एक सौर वर्ष जो है वो देवताओं और दैत्यों का एक दिव्य दिन होता है, उसको कहते हैं एक दिव्य दिन। यानी हमारा एक पृथ्वी के ऊपर एक सौर वर्ष, एक साल, उनके देवताओं दैत्यों का एक दिन के बराबर होता है, उसको कहते हैं एक दिव्य दिन। तो एक उनका एक दिव्य वर्ष अगर हम देखें तो 360 दिव्य दिन होंगे और 360 ही सौर वर्ष होंगे। फिर क्लियर, एक दिव्य वर्ष उनका देवताओं का या दैत्यों का वो 360 सौर वर्ष के बराबर होगा। ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार बताया गया। सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो टाइमिंग भी बताई, देखिए अब ये क्रेडिटेबल चीज़ है, मिरेकुलस चीज़ है कि विदाउट एनी टेलीस्कोप, विदाउट एनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, उन्होंने जो ऋषियों ने जो चीज़ें बताई कैलकुलेट करके कि सौर वर्ष, एक सौर वर्ष जो है वो 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 36 सेकंड लेता है। यानी सूर्य अश्विनी नक्षत्र के 0 पॉइंट से चल के फिर उसी जगह एक साल बाद जो पहुंचेगा उसका टाइमिंग है 365 डेज 6 आवर्स 12 मिनट्स एंड 36 सेकंड। और आजकल जो आज के युग में जो मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है उसके अनुसार जो टाइमिंग नोट किया तो वो है 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स एंड 12 सेकंड। क्लियर, तो इस तरह से जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 मिनट और 24 सेकंड का आ रहा है। 3 मिनट 24 सेकंड का तो हज़ारों साल पहले उन्होंने विदाउट एनी टेलीस्कोप इस चीज़ को मेजर कर लिया अपनी दिव्य दृष्टि से। और आज जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ हैं तमाम मोस्ट मॉडर्न, वो उनसे ये मेजरमेंट किया गया। 3 मिनट 24 सेकंड का जो डिफरेंस है, तो वो भी ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है उसमें अभी कुछ कमी रह गई, हो सकता है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि उन्होंने तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था और ये दिव्य दृष्टि जो है वो गलत होने का चांस बहुत कम है। तो ये ज़्यादा उम्मीद है कि ये सही होगा। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ी है आजकल की, तो उसमें हो सकता है कि कुछ कमी अभी बाकी है। अब ये जो एक सौर वर्ष के बारे में आपको बताया, एक सौर वर्ष जो है वो ये 12 मास 12 महीने होते हैं। मालूम है आपको, एक साल में 12 महीने, एक सौर वर्ष में 12 महीने और एक मास में 30 दिन होते हैं। 30 को अहोरात कहते हैं। उस समय जो यूज़ किया ऋषियों ने वर्ड्स, तो एक दिन रात यानी दिन और रात मिला के उन्होंने कहा 30 अहोरात। अहोरात का मतलब दिन और रात, एक महीने में 30 अहोरात या 30 दिन रात। तो और जो चीज़ें उन्होंने बताई, देखिए समय की बात चल रही है तो समय के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं रुक गए वो, ये कहा कि एक अहोरात में, एक दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं। उन्होंने जो बताया कि एक अहोरात में 30 मुहूर्त, 8 प्रहर और 60 घटी और 24 घंटे होते हैं। क्लियर, एक अहोरात या एक दिन रात मिला के 30 मुहूर्त, 8 प्रहर, 60 घटी और 24 घंटे होते हैं। अब इससे आप जो है वो मुहूर्त की वैल्यू और ये प्रहर घटी आप निकाल सकते हैं। 30 मुहूर्त बराबर है 24 घंटे के, तो एक मुहूर्त की वैल्यू होगी 24/30 यानी 48 मिनट का। आप कैलकुलेट करिए तो 24 घंटे से डिवाइड करें 30 को, तो यहाँ बाद में 60 से डिवाइड करना है, गुणा करना पड़ेगा, तो ये 48 मिनट आएगा। यानी एक मुहूर्त की वैल्यू 48 मिनट और एक प्रहर जो है वो 8 प्रहर की वैल्यू 24 घंटा, तो एक प्रहर की वैल्यू 24/8 यानी 3 घंटे का एक प्रहर होता है। और एक घटी जो है वो उन्होंने कहा कि 60 घटी की वैल्यू 24 घंटे के बराबर है। तो एक 60 घटी जो है वो 24 घंटे में, तो एक घटी की वैल्यू क्या होगी 24/60 या 2/5 घंटे, 2/5 घंटा होगा। अब उन्होंने ये एक तो घटी वर्ड लिया और घटी वर्ड को बताया कि 24 घंटे में तो 60 घटी है, 24 घंटे में 60 घटी और एक घटी में 60 पल, एक घटी में 60 पल और एक पल में 60 विपल होता है, ऐसा बताया उन्होंने। 24 घंटे में 60 घटी, एक घटी में 60 पल और एक पल में 60 विपल होता है। तो अगर आप इससे कैलकुलेट करें इस चीज़ को घंटा मिनट से, तो आएगा कि 24 घंटे में 60 घटी
और 24 मिनट में 60 पल होंगे। अगर आप कैलकुलेट करें, अभी इतना बोर्ड में इतना यहाँ हम नहीं उसको कैलकुलेट कर सकते, दिखा नहीं सकते कैलकुलेशन, तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 24 घंटे में जब 60 घटी है तो और एक घटी में 60 पल, एक पल में 60 विपल, तो 24 मिनट में 60 पल आएगा और 24 सेकंड में 60 विपल आएगा। क्लियर? यानी कैलकुलेशन के लिए ये आप सिर्फ अगर ये याद रखें कि 24 घंटे में 60 घटी, 24 मिनट में 60 पल और 24 सेकंड में 60 विपल होता है, तो इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा। अब मान लीजिए कि आपको घंटा मिनट सेकंड से घटी पल और विपल बनाना है। क्लियर? मान लीजिए कि पुरानी पत्री है कोई और उसमें सब घटी पल, या आज की पत्री है उसमें घंटा मिनट सेकंड दिया है और पुरानी पत्री से आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें घटी पल विपल दिया है, तो आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए, तो 24 घंटे में 60 घटी तो एक घंटे में 60/24 यानी 5/2 घटी होगा। 24 मिनट में 60 पल तो एक मिनट में 60/24 यानी 5/2 पल, और 24 सेकंड में 60 विपल तो एक सेकंड में 5/2 विपल आ जाएगा। क्लियर? तो घंटा मिनट सेकंड से अगर घटी पल विपल बनाना है तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये घटी पल विपल से घंटा मिनट सेकंड बनाना है, से ये बनाना है, घटी पल विपल से आपको घंटा मिनट सेकंड बनाना है। तो देखिए 60 घटी बराबर 24 घंटे है, 24 घंटा बराबर 60 घटी, तो इसको उल्टा लिख लीजिए, यानी 60 घटी बराबर 24 घंटा। यहाँ 24 मिनट बराबर 60 पल, यहाँ लिखिए 60 पल बराबर 24 मिनट, और यहाँ 24 सेकंड बराबर 60 विपल, तो यहाँ लिखिए 60 विपल बराबर 24 सेकंड। तो अब आपको घटी पल विपल से घंटा मिनट सेकंड बनाना है। तो 24 घटी में 24 घटी में 60 घटी में 24 घंटे, 60 घटी में जब 24 घंटे हैं तो एक घटी की वैल्यू होगी 24/60 यानी 24 मिनट आ जाएगा। 60 पल में 24 मिनट तो एक पल की वैल्यू होगी 24 सेकंड, और 60 विपल में 24 सेकंड है तो एक विपल की वैल्यू आ जाएगी 0.4 सेकंड। इस तरीके से आप घटी पल विपल से घंटा मिनट सेकंड बना सकते हैं, या घंटा मिनट सेकंड से घटी पल विपल बना सकते हैं। तो सोचिए, इतने हजारों साल पहले उन्होंने इस चीज़ को बताया और कितना फाइन कैलकुलेशन करके बताया घटी पल विपल में। ये घंटा मिनट सेकंड तो बाद में आया, लेकिन उन्होंने उस समय घटी पल और विपल यूज़ किया था, जो कि आज हम उसको कन्वर्ट करके ऐसे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी है, इसमें हजारों साल पहले जो ऋषियों ने बताया कि एक सौर वर्ष में एक दिव्य दिन, एक दिव्य वर्ष में 360 दिव्य दिन, इस तरह से हमने आपको बताया। एक सौर वर्ष में 12 मास, एक मास में 30 अहोरात या दिन रात, और ये मुहूर्त, प्रहर, घटी, घंटे, ये सब मतलब टाइमिंग के कैलकुलेशन के लिए हैं, टाइमिंग्स के कैलकुलेशन के लिए हैं। तो उन्होंने कितनी बढ़िया चीज़ें बताई। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसे शुरू में लगेगा आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट, लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार आप देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे एस्ट्रोलॉजी में ये काम आने वाली है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका कोई लेसन मिस ना होने पाए। मेन चीज़ ये है कि आपका कोई लेसन मिस ना होने पाए, और आप कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक दूसरा लेसन अटेंड करते जाएं और उसको सीखते जाएं। तो हमारा सिर्फ टारगेट में एम ये है कि ये हमारी विद्या है, हमारे देश की विद्या है, हमारे ही इंडियन ऋषि ने बनाया है, इसको बताया है। तो आपका राइट है, आपका अधिकार है कि आप इस विद्या को जानें, समझें और इसको आप प्रैक्टिस में लाएं। थैंक यू।